प्रश्न 3 पोटास से युक्त किन्हीं दो उर्वरकों के नाम लिखिए। उत्तर पोटास से युक्त दो उर्वरकों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा पोटेशियम सल्फेट। प्रश्न 4 अक्षय ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए। उत्तर अक्षय ऊर्जा स्रोत के नाम निम्नलिखित है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं बायोगैस आदि। प्रश्न 5 राष्ट्रीय उद्यान क्या है? उत्तर राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र की एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत एक भौगोलिक क्षेत्रफल में निवास करने वाले सभी जीवों के समान रूप में संरक्षण दिया जाता है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों, घास काटना, पशु चराई इत्यादि की अनुमति नहीं होती है। उदाहरण जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 6 अल्फा जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। उत्तर अल्फा जैव विविधता से तात्पर्य किसी क्षेत्र में निवास करने वाली अलग अलग प्रजातियों की कुल संख्या प्रजातियों की आनुवंशिकता के आधार पर उनमें पाई जाने वाली समानता के आंकलन से है। जैव विविधता का मापन आनुवंशिक स्तर पर होता है या उत्तर अल्फा जैव विविधता यह जैव विविधता मापन का एक प्रकार है जिसमें किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय एवं परितंत्र प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है। अल्फा जैव विविधता द्वारा किसी परितंत्र के अंदर एक समुदाय की कुल प्रजातियों की संख्या और प्रजातियों आनुवंशिक के आधार पर उनमें पाई जाने वाली समरूपता का भी आंकलन किया जाता है। प्रश्न 7 समुद्री क्षेत्रों में तैलीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के 3 उपाय लिखिए। उत्तर समुद्री क्षेत्र में तैलीय प्रदूषण को नियंत्रण करने के 3 उपाय निम्नलिखित है। पहला रासायनिक विधि डिटर्जेंट का प्रयोग कर तेल को बुलबुलों के माध्यम से वाष्णीकृत किया जाता है। दूसरा भौतिक विधि समुद्र के स्थित तेल को जलाकर लकड़ी का बुरादा डालकर उसे हटाया जाता है। चौथा जैविक विधि इस विधि में ऑयल जैपर बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन को खाकर उसे गैस कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल देते हैं। या समुद्री क्षेत्रों में तैलीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के 3 उपाय। पहला अनियंत्रित समुद्र परिवहन पर रोक लगाया जाए। दूसरा इस दिशा में सरकार को कानून का निर्माण करना चाहिए। तीसरा परमाणु परीक्षण आदि। चौथा अगर कोई तेल केमिकल समुद्र क्षेत्र में फैलाते दिखे तो स्वयंसेवकों की सहायता से सफाई में मदद किया जाना चाहिए। प्रश्न 8 पर्यावरणीय आचार नीति को परिभाषित कीजिए। पर्यावरणीय आचार नीति यह सिद्धांत मानना है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि इसका बाह्य मूल्य है जो कि मनुष्य जाति के कल्याण के लिए संरक्षण एक लक्ष्य के लिए माध्यम भर है और विशुद्ध रूप से मानव जाति ही और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हित के लिए